हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमाकांत और आप देख रहे हैं उमाकांत एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है लघु बीजाणुधानी की संरचना। पहला पार्ट चल रहा था पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। उसी क्रम में आज का टॉपिक है लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो जब आप परागकोश देखते हैं, ये पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला जायांग, पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायांग। जब आप पुमंग को देखते हैं तो आपको पुमंग में ऊपर परागकोश देखने को मिलता है, और जब परागकोश को आप काटेंगे, परागकोश जब आप देखेंगे तो एक आपको ऐसी संरचना देखने को मिलेगी। ये जो द्विपालित संरचना होती है ऐसे देखने को मिलेगी। इसको जब आप काटेंगे तो एक आपको ऐसी संरचना देखने को मिलेगी, चतुष्फलकीय संरचना जो आपको देखने को मिलेगी जब इसके अंदर आप देखेंगे तो। और इस चतुष्फलकीय संरचना में जो एक किनारे की जो संरचना है इसे बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। और आज का टॉपिक भी हमारा वही है, लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो जब लघु बीजाणुधानी को देखते हैं, तो एक ऐसी संरचना में देखने को मिलती है। इसमें आप देखेंगे तो जो लघु बीजाणुधानी होती है वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है। कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? 4 परतों से मिलकर। लघु बीजाणुधानी संरचना 4 परतों से मिलकर बनी होती है। इसमें पहली परत जो होती है, जो सबसे ऊपरी परत है, इसे बाह्य परत कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य परत, जो पहली परत है। इसके बाद जो ये दूसरी परत है, बाह्य परत के जस्ट बाद, इसे बोलते हैं अंतःस्थीशियम। अंतःस्थीशियम बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो ये संरचना आपको 3 से 5 परतों में जो ये संरचना देखने को मिलेगी, इसे बोलते हैं मध्य परत, जो तीसरे नंबर की संरचना है। और जो अंदर की ये संरचना आपको देखने को मिलेगी, ये पिरामिड की आकृति जो आपको देखने को मिलेगी, उसे बोलते हैं टैपिटम। तो इस प्रकार जो लघु बीजाणुधानी की संरचना है वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है। पहली परत बाह्य त्वचा, दूसरी अंतःस्थीशियम, तीसरी मध्य परत और चौथी आपका टैपिटम। अब क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि जो एक परिपक्व परागकोश होता है या पूर्ण परागकोश होता है वो एक कैसी संरचना होती है? तो कैसी होती है? चतुष्फलकीय संरचना होती है। और इसके चारों कोनों में लघु बीजाणुधानी होती है, जो 4 परतों से मिलकर बनी होती है। और लघु बीजाणुधानी के जब आप अंदर देखेंगे तो लघु बीजाणुधानी में ही किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो लघु बीजाणुओं के निर्माण को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं, या परागकण के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इसके अंदर जो ये संरचना है ये परागकण है। ये इसके अंदर क्या है? परागकण है, जो लघु बीजाणुधानी के अंदर होते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है कि टैपिटम के कार्य लिखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, टैपिटम के कार्य लिखिए। तो टैपिटम के निम्नलिखित कार्य होते हैं। जो ये हमारा टैपिटम है इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। अब ये भी अंदर को संरचना है तो कार्य कहाँ होंगे? कार्य वहीं करेगा, पराग कार्य संबंधित इसके कार्य होंगे। तो इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला कार्य जो होता है वो होता है ये पराग किट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पराग किट का। टैपिटम जो है पराग किट का निर्माण करता है। पराग किट में क्या होता है कि पराग किट में जो आपके पराग कण होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। दूसरा जो टैपिटम कार्य होता है वो होता है ये पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पराग कण को पोषण प्रदान करता है। कौन? टैपिटम। पहला कार्य क्या है? पराग किट का निर्माण करता है पराग कण के व्यवस्थित होने के लिए। और दूसरा कार्य क्या? पोषण प्रदान करता है। इसके बाद जो एक तीसरा इसका कार्य है वो है वो स्पोरोपालेनिन। तीसरा जो इसका कार्य है वो है स्पोरोपालेनिन प्रोटीन का स्रावण। जो टैपिटम होता है वो स्पोरोपालेनिन जो प्रोटीन होती है उसका स्रावण करता है, और यह प्रोटीन पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करता है। किससे सुरक्षा प्रदान करता है? वर्षा से, धूल से, सर्दी से, गर्मी से।
जो स्पोरोपाइलिन प्रोटीन होती है वो इनको वर्षा, धूल, गर्मी और सर्दी से सुरक्षा प्रदान करता है। ये आपका तीसरा कार्य था टेपिटम का। चौथा जो आपका कार्य होता है ये है केलेस एंजाइम। केलेस एंजाइम का श्रावण करता है, यह कैलेस एंजाइम का श्रावण करता है। और ये कैलेस एंजाइम क्या करता है, जब पराग कोश का स्फुटन होता है, जब पराग कोश फटता है तो उसके फटने में सहायक होता है कैलेस एंजाइम। क्या होता है, पराग कोश के फटने में सहायक ये एंजाइम होता है और परागकण इससे क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और जब मुक्त हो जाएंगे, बाहर जाएंगे तो परागण की क्रिया होगी। वो परागण आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, पिछले वीडियो में बताया था परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो ये टेपिटम के कुछ मुख्य कार्य होते हैं जो ये लघु बीजाणुधानी में टेपिटम जो है ये कार्य करता है। पहला, परागकण का निर्माण करना। दूसरा, परागकणों को पोषण प्रदान करना। तीसरा, स्पोरोपाइलिन प्रोटीन का श्रावण करना जो कि परागकण को धूल, सर्दी, गर्मी, वर्षा से सुरक्षित रखती है। तीसरा आपका है कैलेस एंजाइम का श्रावण करना जो कि परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। ये टॉपिक था लघु बीजाणुधानी की संरचना जो कि आपके बोर्ड पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। इससे लगभग 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 2 या 3 नंबर का प्रश्न बनता है। 3 नंबर का प्रश्न बनता है। या तो क्वेश्चन आएगा लघु बीजाणुधानी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर क्वेश्चन आएगा टेपिटम के कार्य क्या होते हैं, टेपिटम के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो कैसा लगा दोस्तों ये आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इस टॉपिक का नोट्स पाने के लिए वीडियो में टेलीग्राम की लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक करें। टेलीग्राम के जरिए आपको नोट्स जो उपलब्ध हो जाएंगे जिससे आप याद कर सकते हैं।